चलो स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, उसका एंट्री। अब आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, जो बोलते हैं 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, जो भी डिवेंचर होते हैं वो क्या मैटर करता है। ठीक है, मान लो एक कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किया, 10,000 डिवेंचर्स, 10,000, 12% डिवेंचर्स और ₹100 ईच। ये डिवेंचर इशू किया था कंपनी ने। ठीक है, लिखना मत, ये डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किया था। ठीक है, तो टोटल कितना रुपया का डिवेंचर इशू हुआ? 10,000 इंटू 100 कितना होता है? 10,000 इंटू 100 कितना रुपया कंपनी ने उठाया? 10 लाख रुपया कंपनी ने उठाया। 10 लाख में उठाया, ये तो समझ में आ रहा है, 10 लाख रुपया उठाया। अब कंपनी ने 10 लाख रुपया अगर उठाया तो कंपनी को 10 लाख रुपया पे ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना बनता है? 12% बन रहा है। तो 10 लाख का 12% कितना होगा बताओ ना? 1,20,000 इंटरेस्ट बनता है। सही है, 1,20,000 समझ में आया भाई? 1,20,000 सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब एक बात बताओ ना, ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है कि फायदा है? खर्चा है ना। अगर मैं किसी से उधार लूंगा तो हमको ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट तो मेरे लिए खर्चा ही ना होगा जी। तो वो इंटरेस्ट कंपनी क्या करेगी? डेबिट कर देगी। क्या कर देगी? डेबिट कर देगी। समझे? तो मेरा एंट्री देखो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये इंटरेस्ट कंपनी भाई इधर देख ले एक बार, ये इंटरेस्ट कंपनी किसको देगी? ये इंटरेस्ट कंपनी किसको देगी? डिवेंचर होल्डर को देगी। तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। सही है। उसके बाद वाला पता है क्या एंट्री रहता है? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री मार दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, ये ड्यू का एंट्री है, ये पेमेंट का एंट्री है। हु इज द रिसीवर? डिवेंचर होल्डर इज द रिसीवर टू बैंक। ठीक है, अच्छा क्या ये इंटरेस्ट खर्चा है? तो इसको मेरे को राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहां से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बराबर। अच्छा ये जो इंटरेस्ट का एंट्री बोले थे ना, ये एंट्री था विदाउट टीडीएस। ये जो एंट्री था ना, ये विदाउट टीडीएस का एंट्री है। मैं टीडीएस क्या होता है समझा दूंगा, ये लिख लो, ये पहले एंट्री लिख दो। बताऊंगा भाई, तो पहले लिख लो स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अरे बेटा कट कुटा के क्या बचेगा? वो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो पीएल अकाउंट वाला चीज हो गया, और बैंक तो बैलेंस शीट में जाता है। हाँ वही, वो वही बचेगा, वो बैलेंस शीट में चल जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने एग्जांपल में? 1,20,000। यहाँ पे 1,20,000। वो समझ गए? समझ गए हर्षिता जी, जोशी जी, आप समझ गए? ये पक्का? हाँ, वो वैसे सेम रहेगा। वो परसेंटेज का क्या सिग्निफिकेंस है वो ये इंटरेस्ट बता रहे थे वो। ठीक है, अभी तक जो एंट्री सीखे वो तो वैसे ही रहेगा भैया। बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन, जो भी परसेंट डिवेंचर, वो तो सेम रहने वाला है। ये इंटरेस्ट का एंट्री बता रहा हूं। अब ठीक है, INT क्या है रे? INTE INTERE। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पे टीडीएस अगर आ जाए तो क्या होता है? सबसे पहले मेरे को बताने दो, अब एकदम ध्यान से सुना, आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीडीएस होता ही है, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, अब बात सुनो क्या होता है। ये वाला जो ये एंट्री से समझते हैं। एक बात बताओ, इसमें 1,20,000 खर्चा कौन किया? कंपनी खर्चा किया। कमाया कौन? डिवेंचर होल्डर कमाया। ये बात आप लोग मान लेना, कंपनी ने खर्चा किया और कमाया कौन? डिवेंचर होल्डर कमाया। अब आप लोगों को पता है इंडिया में कोई भी अगर आप लोग कमाते हो तो उसमें आप लोग को टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, मोदी सरकार जो है ना, वो डिवेंचर होल्डर के पास नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? बहुत सारा डिवेंचर होल्डर है।
मतलब लाखों डिवेंचर होल्डर है, सबको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। उन लोग के पास किसको किसको पकड़ेंगे? तो मोदी जी है ना कंपनी को बोलती है भाई ये कंपनी तो 1,20,000 का इंटरेस्ट दे रहे डिवेंचर होल्डर को, बोलता हाँ दे रहा हूँ। बोलता उन लोग पैसा कमा रहे हैं, बोलता हाँ कमा रहे। बोले एक काम कर, उन लोग जो टैक्स देगा ना, उन लोग मेरे को देगा कि नहीं देगा मेरे को पता नहीं, तू टैक्स का पैसा काट दे। मतलब समझो 1,20,000 पे से फॉर एग्जाम्पल 10% टैक्स होता है, मान लो, तो टैक्स कितना हुआ? 12,000 हुआ। तो कंपनी बोलती है, मतलब मोदी जी कंपनी को बोला कि 12,000 का जो टैक्स है वो तू मेरे को पहले से दे दे, इन लोगों को पैसा काट के दे दे। 1,20,000 इन लोगों को कमाई था, जिसमें इन लोगों को 12,000 टैक्स देना पड़ता। तो काम कर, तुम लोगों को कितना रुपया दे दे? 1,08,000 रुपया दे दे, 12,000 रुपया तुम मेरे को दे दे। बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स मतलब कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सोर्स है, इस पे पहले से आप क्या कर दो? टैक्स को काट दो। समझिए बात को। ये अब एंट्री से बात समझो क्या होता है। सेम एंट्री, सेम ही चीज में बता रहा हूं। कंपनी के लिए खर्चा 1,20,000 है भैया, कंपनी के लिए इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? 1,20,000। तो कंपनी डेबिट किसको कर देगी? 1,20,000 इंटरेस्ट को डेबिट कर देगी, ठीक है। इस पे कितना रुपया का टैक्स कट रहा है? मान लो 10% टैक्स कट रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। मान लो कितना टैक्स कट रहा है? 10%। तो 10% कंपनी को किसको देना होगा? सरकार को देना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं टू टीडीएस पेबल 12,000। और डिवेंचर होल्डर को कितना देगी कंपनी? नहीं, बोलो ये चीज समझ गया? ये कहानी कैलकुलेशन समझ गया? 1,20,000 का इंटरेस्ट था, जिसमें से सरकार को कितना देना था? 10%। तो टू टीडीएस पेबल 12,000 लिख दिया। उसमें से कट कुटा के डिवेंचर होल्डर को कितना मिल जाएगा? 1,08,000। बोले ये लॉजिक समझे? खुशी लॉजिक समझे? सुकृति जी। अब सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री बहुत जन एक ही साथ लिख देते हैं, बहुत जन दो अलग अलग करके लिखते हैं। हाँ मिल जाएगा, नहीं। अब टीडीएस का प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। जैसे मैं कोई भी चीज का ऑडिट वॉडिट करता हूं ना, तो 30,000 के ऊपर अगर फीस देता हूं ना, तो मेरे को 10% पैसा काट के मिलता है। अगर 30,000 का मेरा कोई भी बिल बनता है, 30,000 या उसके ऊपर का बनता है, तो मेरे को 10% रुपया काट के मिलता है। सरकार का नियम है, अगर प्रोफेशनल फीस 30,000 या उसके ऊपर अगर आप ले रहे हो, तो आपको 10% टैक्स काटेगा, जो भी मेरा क्लाइंट है। तो अगर 30,000 का बिल रहता है, तो मेरे को 30,000 नहीं देगा, मेरे को कितना देता है? 27,000। मेरा कमाई 30,000 ही है, बट हमको पैसा कितना मिला? 27,000। 3,000 मेरे भी यहाँ पे टैक्स जमा हो गया, ठीक है ना। साल का एंड में जब मैं अपना इनकम टैक्स लगाता हूं ना, से फॉर एग्जांपल मेरे को टैक्स देना सरकार को 1,00,000 रुपया मान लो, ठीक है। और 3,000 रुपया मेरा टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, मेरे बिहार में सरकार के पास जा चुका है, और मैं सरकार को कितना टैक्स दूंगा? 97,000 दूंगा। 1,00,000 रुपया मेरे को टैक्स देना था, 3,000 सब साइट में पोर्टल में रहता है, एवरीथिंग इज देयर इन द पोर्टल, ठीक है, सारा चीज। मान लो मेरे को टैक्स नहीं देना था, मेरा कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं देना ही था, तो जो मेरे बिहार में 3,000 टैक्स चला गया ना, वो मेरे को वापस आ जाएगा। क्या? नहीं, मतलब सब चीज रहता है। वो जो 1,00,000 होगा, हाँ। आपकी इनकम पे होगा ना, हाँ। तो आप ऑलरेडी पहले से इनकम पे बाद में मैं दूं नहीं दूं, इसलिए पहले से सरकार बोलते भैया तेरा को पैसा मिला तो काट के दे दे। हाँ भैया, तो तेरे को क्या लगता है हम लोग ऐसा नहीं करते क्या? लाख रुपए का जो फीस होता तो आधा तो कच्चा मिल लेता सर, बट ठीक है, थोड़ा बहुत टैक्स, कोई बात, थोड़ा बहुत टैक्स कटना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल टू डिवेंचर, बोलो ये चीज समझ गया पक्का? अब सेकंड एंट्री समझो क्या होता है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना देना है उन लोगों को? 1,08,000 टू बैंक, 1,08,000, और सरकार को भी पैसा देना है मेरे को। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक साथ लिखना तो एक साथ लिख सकते हो, आप लोग का इच्छा। मतलब कंपनी के एंड से तो 1,20,000 जाने ही जाना है, उसमें तो 1,08,000 डिवेंचर होल्डर को चला गया, बाद बाकी सरकार के पास चला गया। कंपनी का खर्चा 1,20,000 है भैया, उसमें कोई दो राय नहीं है। समझे खुशी क्या किया? अच्छा एक बात बता, इसमें कौन सा आइटम खाली स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा? ओनली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि कंपनी का खर्चा 1,20,000 है, ओनली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, समझ गए पक्का? कॉपी इसको एक एंट्री को मर्ज करके लिखना है तो वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक,
जैसा इच्छा आप लोग का। समझ गए ये वाला? पक्का समझ गए हो? लास्ट कॉल आएगी। वो बाद में, पहले वही तो बोला, दो चार मिनट का बाकी रहेगा तो रहेगा, आज समझ करेंगे थोड़ा। बोली डन, कॉपी हो गया। अब थोड़ा सवाल क्या है दीदी, समझ गए हो? और हो गया, थोड़ा सवाल किया जाए। अच्छा सा सवाल है भाई। सवाल पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर ही आप लोग करने बैठना। क्वेश्चन नंबर 17, इसका शीट मिल जाएगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक्स लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2017 एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। यानी कि यहां तक जो भी अपने किए हैं कल का क्लास है, बोलो है ना? पार पे इशू किया है, रीडिंग किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे, तो ये एंट्री मैनेज हो जाएगा। ठीक है। TDS is deducted at the rate 10%. Past journal entry relating to issue of debentures and debenture interest for the year ended 31st March 2018, assuming that interest was payable half yearly. Very important. Assuming interest was payable half yearly. Half yearly का मतलब क्या होता है? आधा इंटरेस्ट कब दिया गया? 30 सितंबर को, और आधा इंटरेस्ट कब दिया गया? 31 मार्च को। बात समझा? 1 अप्रैल को डिवेंचर इशू किया गया। ठीक है। अगर ये लाइन नहीं रहता ना रे, अगर ये लाइन मान लो रहता ही नहीं ना, तो मैं अज्यूम कब करता? इंटरेस्ट कब दिया गया है? ईयरली 31 मार्च को। बट ये लाइन दे दिया है, ये वाला लाइन दे दिया है, इसका मतलब इंटरेस्ट कब दिया गया है? 2 बार, एक तो 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। जितना बार इंटरेस्ट दोगे उतना बार टीडीएस कटेगा, जितना बार इंटरेस्ट दोगे उतने बार टीडीएस कटने का है, नंबर 1। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एक ही बार जाएगा एंट्री, एकदम लास्ट में। एंट्री मैं पहले करता हूं, ये वाला सम मैं करता हूं। सम समझिए ना, 5000 डिवेंचर है, 10% डिवेंचर 100 ईच 1 अप्रैल। जहां पे डेट दिया, डेट के साथ लिखना जरूरी है भाई, डेट के साथ लिखना जरूरी है। 1042017 पहला एंट्री इशू का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या होगा? 5000 डिवेंचर इशू किया है 100 रुपया पे एट पार, तो कितना लिख दू? 5000 इंटू 100 लिख दू। ब्रैकेट में अमाउंट शो कर देते थे ना। बोलो पहला एंट्री समझ में आया? सेम दिन में यहां पे क्या बोले? रिडीमेबल है, कितना परसेंट प्रीमियम बोला है? 10% प्रीमियम। तो पहले एंट्री लिख, 10% डिवेंचर है, तो पहले एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या हुआ? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और यहां पे लॉस ऑन इशू ऑफ। ये याद है ना आप लोग को? ऐसा किया था। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना से डेबिट हो जाएगा? 5 लाख। परसेंटेज डिवेंचर भी कितना से हो जाएगा? 5 लाख। कितना परसेंट प्रीमियम में रिडीम हो रहा है? 10%। तो नुकसान कितने का? 50,000। पीओआरडी कितना? 50,000। बोले यहां तक ओके है? ये तो पहला क्लास, अभी तक तीसरा क्लास ही है यहां तक। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बेटा लास्ट क्लास है, तू आया नहीं था। बोले यहां तो ओके। आप लोग इसको पूरा लिखना, पीओआरडी ऐसा मत लिखना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पूरा लिखते हो। चलो अब इंटरेस्ट मेरे को कब देना है? हाफ ईयरली देना है। तो पहला इंटरेस्ट कब देना है? 30/9/2017। एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस। बोलो सही है? ये एंट्री सही है? अच्छा इंटरेस्ट कितना परसेंट देगा रे? 10%। क्यों 10%? क्योंकि डिवेंचर का रेट ही है 10%।
और एक बात और, इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा किस पे लगेगा? फेस वैल्यू, यानी कि जो परसेंटेज डिबेंचर का अमाउंट है ना, इसी पे लगेगा। 5 लाख का 10% कितना होता है सर? 50,000। हाफ ईयरली है तो कितना लगेगा? 25,000। बोलो समझ गया? 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। ये तो पूरे साल का है, हम लोग हाफ ईयरली निकाल ले तो कितना होगा? 25,000। 25,000 समझ गए? तो यहां पे कितना लिखूंगा मैं? 25,000 लिखूंगा। टीडीएस कितना कट रहा है देखो ना, 10% टीडीएस कट रहा है, तो टीडीएस का अमाउंट कितना हो जाएगा? तो ये वाला कितना हो जाएगा? 25,000 माइनस, ठीक है? ये वाला समझिए, कैलकुलेशन समझिए ना। इस दिन एक और एंट्री होगा, मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। हाँ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस, मैं एक साथ मर्ज कर दे रहा हूं। टू बैंक, डिबेंचर होल्डर को कितना देना? 22,500। टीडीएस को कितना देना? 2500। इधर बोलो, समझ गए? अब सेम एंट्री रिपीट होगा कब? 31 मार्च को। सेम एंट्री रिपीट होगा 31 मार्च को, क्योंकि बोला 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, 30 सितंबर और 31 मार्च। आराम समझ गए? एंट्री सेम एंट्री रिपीट कर दो 31 मार्च। 31032018। आप लोग रिपीट करना, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सेम एंट्री 31 मार्च को रिपीट हो जाएगा। बात समझ गए ना ये? अब लास्ट एंट्री कॉम्प्लीमेंट्री राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ सिर्फ इंटरेस्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर। 50,000, पूरा 50,000 राइट ऑफ कर दो। 50,000 कैसे? 30 सितंबर का 25,000, 31 मार्च का 25,000, पूरा 50,000 राइट ऑफ कर दो। समझ गए गौरव? क्या नहीं समझा? खो गया तुम तो। बेटा क्योंकि हाफ ईयरली दे रहे ना, 30 सितंबर 31, इजी हो गया। मुस्कान जी, छह नंबर का सवाल ऐसा आ सकता है। ज्यादा की कम है? ज्यादा लग रहा है। 6 नंबर ज्यादा लग रहा है। ये तो सेम टाइप, अगर शेड में देखो तो चलिए आगे बढ़े। अब जो सवाल आएगा ना, अब तक जितना कुछ भी सीखे ना, साला उसका सवाल आ जाएगा। बताता हूं कैसा। एक तो डिबेंचर इशू किया, उसका भी आ जाएगा। इशू रिडेम्पशन वैसा वाला आ जाएगा, ठीक है? एसेट खरीदे, उसके बदले सारा उसको डिबेंचर दिए, वैसा भी है। टीडीएस 5,000 का होगा? अरे भाई 25 होगा ना, ये 30 सितंबर का था। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल वाला वो तो पूरे ही चल रहा है। बेटा इंटरेस्ट राइट ऑफ कर रहा हूं ना, पहला इंटरेस्ट 25,000 मिला, दूसरा 25,000। इंटरेस्ट एंड डिबेंचर। हाँ तो ये तो लिखा हूं, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर, ठीक है? आगे बढ़िए। अठारह नंबर, नहीं 18 रुक जाओ। चलिए 20 नंबर कर रहे हैं। अच्छा सवाल है, मैं ही करूंगा, आप लोग होमवर्क में करना खुद से, एकदम ध्यान देना। यहां तक समझ गया ना जोशी जी? समझ गया ना? नहीं समझे हो? इंटरेस्ट को तो पूरा समझना चाहिए। वो टीडीएस वगैरह में थोड़ा दिक्कत। तो पूछा ही नहीं, कौन सा दिक्कत है बताओ? टीडीएस का कैलकुलेशन में। अच्छा कैलकुलेशन में ये 25,000 है, उसका 10% टीडीएस बोल दिया था, तो 25,000 का 10% कितना होता है? ये 2500 लिखा, बचा हुआ है डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। हाँ इंटरेस्ट में कमाई पे टीडीएस कटता है, तो डिबेंचर होल्डर का कमाई कितना? 25,000 है, तो कितना टीडीएस कटा? 2500 बचा हुआ। जैसे मान के चलो मैंने रिजुता के पप्पा ने ऑडिट किया, उनका लाख रुपया फीस था, बड़े सीए है, लाख रुपया फीस था, ठीक है? तो क्लाइंट क्या करता है ना, 10% टीडीएस काट देता है,
तो अंकल जी को कितना रुपया का चेक मिलेगा? 90,000 का मिलेगा। 10,000 रुपया अंकल के ब्याज पे मोदी जी के पास चल जाता है। लॉस क्या करोगे? अंकल जी करोड़ों का टैक्स भरते हैं, उसमें 10,000 कम मिलेंगे, रहेगा लॉस। टीडीएस भरना नुकसान थोड़ी है। इनकम टैक्स भरोगे तो उसमें या तो रिफंड आ जाएगा या फिर टैक्स कम देना, और या क्या भाई जीएसटी अलग है, टीडीएस अलग है दोस्त। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है। हाँ, टीडीएस इनकम टैक्स में जाएगा। क्या वो है? हाँ, जरूरी नहीं है। बहुत जन का टीडीएस करता है, उसका जीएसटी नहीं होता है भाई, नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, बातचीत नहीं, बात नहीं प्लीज। ऑन 1 अप्रैल 2015 मैक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 4.5 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ प्रूडेंट लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000। इट पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। यहां तक है ना, मान लो एक सवाल है, ये यहां पे ना 2 सवाल का मिक्सचर है भैया। यहां तक मान लो ये एक सवाल है, उसके बाद दूसरा सवाल चालू हो रहा है। ऑन द सेम डेट इट इशूड अनदर 3,008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच at discount of 10%, redeemable at 5% premium after 5 years. According to the terms of issue, ₹30 is payable on application and balance on allotment. You are required to pass journal entry in the books of Max Limited to record the above transaction. हाँ समझा? ये वाला जो है ना जी, ये दूसरा सवाल हो गया। ये दूसरा सवाल हो गया। तो एक काम करो ना, ये वाला खुद से करो ना। ये जो ब्लू वाला क्यों, इसको खुद से करो। हरा वाला भी खुद से करो। अच्छा, हरा वाला मेरे को एक चीज खाली बोलना है, इसमें एक चीज मेरे को खाली बोलना है। इसमें भैया डिस्काउंट में इश्यू हुआ है और रीडिंग किस पे हुआ है? प्रीमियम में। तो भैया डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर भी डेबिट होगा, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर भी डेबिट होगा, पीओआरडी क्रेडिट होगा। लेकिन भैया साला अब तक जो भी सवाल किया उसमें एक बार में पैसा आ गया था। इसमें भैया 30 रुपए एप्लीकेशन में आया, बचा हुआ 70 रुपया अलॉटमेंट में आ रहा है। तो वो वाला जो एंट्री है ना, बड़ा वाला एंट्री, वो किधर मारेंगे? अलॉटमेंट में मारेंगे, ठीक है ना। लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर, वो वाला अलॉटमेंट में मारने का। चलो करो खुद से, मैं भी करता हूं, खुद आप लोग भी करो, मैं प्लीज कर रहा हूं। डेट बोला है तो डेट के साथ लिखना भाई। भाई ब्लू वाला एंट्री हो गया आप लोग का। गुडविल कितना आ रहा है? सबका आ रहा है 50,000। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है रे? आ गया ना 4,000 है। खुशी आपको नहीं आया पहला ब्लू वाला? चलिए बताता हूं, एक मिनट। एसेट अकाउंट डेबिट किया 4.5 लाख, टू लाइबिलिटी 60,000, टू प्रूडेंस लिमिटेड 4,40,000। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, प्रीमियम में अगर इशू किया तो एंट्री तो मार दे प्रूडेंस टू 8% एसपीआर, ठीक है। इसको देना कितना रुपया था? 440। कितना परसेंट डिवेंचर में दे रहे हैं इसको? 100 रुपए का माल, 10% प्रीमियम, यानी कि 110 में दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? दिस डिवाइड बाय दिस विच इज 4,000। तो यहाँ पे 4,000 इंटू 100, 4,000 इंटू 10, ठीक है ना। समझ गए? यहाँ तक ओके है? हो गया ना अदान? यहाँ तक हो गया था? अभी समझ गया?
चलो आगे प्रोसीड करो। क्या हुआ? ये लंबे चला रही है दीदी, उनको मना करना पड़ेगा लग रहा है। एक काम करो ना, हम जाएंगे तो दिक्कत होगा, आप जाके बोलो ना। हमारे एंट्री नहीं आ रहा समझ में, चलिए कोई बात नहीं, ये वाला तो नहीं आएगा समझ में बिकॉज है। इंटरेस्ट का भी एंट्री मारना, एक मिनट बता, चलिए बताता हूँ। इंटरेस्ट भी मारना। हाँ हाँ, और द सेम डेट इट इशूड अनदर 3000 डिवेंचर ऑफ 3008% डिवेंचर ऑफ 100 each एट a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 5 years according to the terms of issued 30 is payable on application, balance on allotment। देखो क्या होगा, 30 रुपया एप्लीकेशन पे है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90,000 डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर 90,000। अब इधर ध्यान देना, इसमें गलती हुआ होगा, इधर देखा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000। अब सुन लो क्या है, 100 रुपए का डिवेंचर है, इश्यू प्राइस फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस मेरा कितना है 90, और आरपी यानी कि रिडीमेबल प्राइस कितना है 110। सॉरी बोलो, ये चीज समझ गए हो कैसे आया? 100 रुपए का डिवेंचर है, इश्यू कर रहे हैं कितना पे, 10% डिस्काउंट पे, तो इश्यू प्राइस 90 है, रिडीम कितना पे कर रहे हैं 5% प्रीमियम का, आरपी कितना है 105 है, यहां पे ओके है। अच्छा 30 रुपया एप्लीकेशन में ले लिए तो बचा कितना रुपया 70 रुपया, 10 रुपया का डिस्काउंट हुआ तो कितना हुआ 60 रुपया हुआ, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3000 इंटू 60, डिस्काउंट 10 रुपया का, यहां तक समझे हो, 3000 इंटू 10 ये डिस्काउंट था। अच्छा लॉस कितने का हो रहा है, 100 का फेस वैल्यू है और आरपी कितना है 5 रुपया 105, तो लॉस कितने का हो रहा है 3000 इंटू 5। बोलो ये चीज समझ गए हो पक्का? आप समझ गए खुशी? ये वाला आप जोशी जी, ये वाला मुश्किल रहेगा बिकॉज लास्ट क्लास का टॉपिक है ये। मुस्कान हो गया था, ये हो गया था, उसके बाद का क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितना होगा 1,80,000। अब देखो इधर में एक अपने फंसते के भैया इंटरेस्ट का तो कुछ बोला नहीं, एंट्री मारने की नहीं मारना पता नहीं, इधर में बोला है पास जनरल एंट्रीज, अब कुछ बोला नहीं इंटरेस्ट का है कि नहीं है, तो इंटरेस्ट का मार दो, एक ही एंट्री मारना है, इंटरेस्ट का मार दो, नेसेस क्या 3 मारना है, स्टेटमेंट भी ऐसे भी मारना होता भाई, लॉस था डिस्काउंट था तो मारना ही था। अच्छा टीडीएस के बारे में यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो टीडीएस मंथ में अज्यूम कर लेंगे क्या, मत करना, मान समझ लो टीडीएस है ही नहीं क्या,
मैं बोला कि यहाँ पे बोला है क्या इंटरेस्ट का कुछ एंट्री मारने की नहीं मारना है, यही तो बोला। इंटरेस्ट का एंट्री मार लो, एक ही एंट्री तो मारेगा, मतलब हिसाब से 2 ही एंट्री ना मारेगा तो मार लो। टीडीएस के बारे में यहाँ पे कुछ बोला नहीं, बहुत बच्चा मन में अज्यूम कर ले 10% हर सवाल में रहता है, मत करना इतना, कुछ नहीं बोले तो टीडीएस नहीं लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, समझे हैं? क्यों लेंगे? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज। बेटा तू डिबेंचर इशू किया, मतलब कि तूने लोन लिया तो तू ब्याज नहीं देगा क्या? देना पड़ेगा ना, समझ गया ना? इंटरेस्ट का मार दो। अगर भाई एंट्री, अच्छा इंटरेस्ट कब मरेगा? एकदम बेटा परसेंट कितना लेंगे? कितना परसेंट डिबेंचर इशू किया है? इधर भी 8% किया है और इधर भी कितना परसेंट किया है? 8। तो कितना परसेंट डिबेंचर लेगा दोस्त? 8। पहले एंट्री मारता हूं, अमाउंट में बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब बात सुनो, इंटरेस्ट का वैल्यू कैसे लिख लेगा? हमेशा मैं क्या बोलता हूं, फेस वैल्यू पे निकलने वाला है। इधर देखो, ये प्रूडेंस को कितने का डिबेंचर इशू किया है? 4 लाख। 4 लाख 8% कितना होता है? 4 लाख 8 में 50,000 होता है, 32,000 होता है। 4 लाख 8 में 32,000 ही ना होते हैं। और बाद बाकी डिबेंचर कितना इशू किए? 3,000 का इंटू 100 यानी कि कितना हुआ? 3 लाख का 8%। बात समझे? वापस बता रहा हूं, प्रूडेंस को कितना का डिबेंचर इशू किया? 4,000 डिबेंचर इशू किया था, यानी कि 4,000 इंटू 100 कितना हुआ? 4 लाख का 8% कितना हुआ? 32,000। देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, 4 लाख प्लस 3 लाख इंटू 8% कितना आ रहा है बताओ? 56,000। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझ? खुशी पक्का समझ गया है? सेकेंड एंट्री बताओ क्या होगा? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। राइट ऑफ खुद कर लेना आप लोग, मैं नहीं कर रहा हूं। अरे राइट ऑफ क्या क्या होगा? देखो बहुत कुछ राइट ऑफ होगा। इधर देखो, डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, लॉस राइट ऑफ होगा, इंटरेस्ट राइट ऑफ होगा। 3 चीज एक साथ मार देना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर डेबिट टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू। एक साथ मार दियो। इसमें कोई डाउट है? बोलो ना, पक्का? हाँ वो मैं उसका बात करेंगे, वो अभी तक कराया नहीं हूँ, मालूम है मेरे को। पहले राइट ऑफ उससे होगा, उससे अभी तक वो सीक्वेंस बताया नहीं। हाँ बेटा समझ में आया तो खुद से करना था ना, कहां से करना है? स्टार्टिंग तो नहीं है समझ तो बोल दो, दोबारा बता देता हूं। पक्का आ गया भाई? आप लोगों को आ गया समझ में? देखता हूं। अदान समझ में आ गया तेरे को? भाई प्लीज बात मत कर, बात मत कर यार, बाद में। वेदिका जी आपकी दोस्त कहाँ है? तबीयत खराब है? इनको बहुत ज्यादा तबीयत नहीं खराब होता है सच्ची में, कि ऐसे ही बहाना? भावना कल स्कूल में घूम रही थी। इतना देर आप एकदम चुप चुप थे। सुनो मेरा बात, 2 क्लास में डिवेंचर हो जाएगा खत्म, यानी कि आप लोग का अगला क्लास कब है? ट्यूसडे विच इज क्या? ट्यूसडे और थर्सडे। वो फिर तो सारा दिवाली है, तो मैंने टेस्ट लेने का सोचा था शेयर्स एंड डिवेंचर्स का। सोचे तो अच्छा लेकिन कहां तक हो गया? हो गया? चलिए 1-2 सवाल का होमवर्क देता हूं, देखता हूं कुछ करने लायक है क्या सवाल। अरे एक चीज मैं नया टॉपिक करा ही देता हूं आप लोगों को, रुक जाओ ना, एक टॉपिक करा था।
हैं? पहले वाली अच्छा ठीक है, कुछ एक होमवर्क दे रहा हूं।